नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 19 जनवरी को चुनाव होंगे। वोटिंग 19 जनवरी को होगी। पानीपत में चुनाव लड़ रही 5 उम्मीदवारों ने जनसंपर्क किया है। प्रचार में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का प्रचार तेज हो रहा है। 19 जनवरी को वोटिंग होगी और इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रचार में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। 19 जनवरी को चूंकि वोटिंग हो रही है और ऐसे में प्रचार के दौरान एक दूसरे को पछाड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। प्रगति, देखिए, पिछले कुछ सालों से यूपी की तरह हरियाणा में भी तकरीबन लोग अब राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे हैं। और दूसरा, संपन्नता भी ये एक से एक कारण है। लोग साधन संपन्न है, अच्छा, लोगों का खाना पीना, रोजगार, पैसा अच्छा है, तो राजनीति चूंकि आकर्षण होती है। छोटा चुनाव ही सही, बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में एंट्री चाहते हैं, लेकिन छोटे चुनाव से करते हैं। हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का अलग कमेटी बनी है। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने तदर्थ कमेटी बनाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था कि हरियाणा की अलग कमेटी हो। जैसे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी है, पटना साहिब में है, कई राज्यों में अलग कमेटी है। तो एसजीपीसी जो मुख्य बॉडी है अकाल तख्त अमृतसर में, तो उनके तहत गुरुद्वारे आते थे। लेकिन यहाँ पिछले कई सालों से संघर्ष हो रहा था कि हरियाणा की अलग कमेटी हो। 52 गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे जहाँ गुरुद्वारों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, बहुत प्रॉपर्टी भी है, गुरुद्वारों में चंदा बहुत आता है और जमीनें बहुत है, लोगों ने दान दी हुई है। पुराने जमाने में आमदन अच्छी है, तो एक आकर्षण है। तो जो सिख जाति के लोग हैं, खासतौर पे सिख वोटर्स, उनमें बहुत ज्यादा वो है कि गुरुद्वारा चुनाव प्रबंधक कमेटी जो बनेगी उसमें उनकी हिस्सेदारी हो, वो सेवा भी कर सके और राजनीति में एक जो रुतबा होता है। तो पानीपत की बात करें, 23 वार्ड है पानीपत में, नंबर 23 वार्ड पानीपत का है। पूरे हरियाणा में चुनाव हो रहे, तो 9 दावेदार थे, उन्होंने पर्चा भरा था, 4 ने वापस ले लिया। अभी मैदान में 5 हैं। 5 लोग जो मैदान में है पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा प्रचार शुरू किया हुआ है, घर घर दस्तक दे रहे हैं वोट के लिए, वकीलों के पास जा रहे हैं, दुकानों पे, व्यापारियों पे। मतलब चुनाव छोटा है लेकिन इसका असर बड़ा रहेगा। यही वजह है कि 19 जनवरी को वोटिंग, आज 11 तारीख है, महज एक हफ्ते का चुनाव है। तो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, पैसा भी लगा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हालांकि धार्मिक बॉडी का चुनाव है, लेकिन चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो उन 5 उम्मीदवार पानीपत से मैदान में है, उनमें हर एक कोशिश कर रहा है कि मेरा चुनाव हो, मैं जीतूं। तो हरियाणा से भी मतलब जो चुनाव होना है, हरियाणा में 52 गुरुद्वारे ऐसे हैं जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे, गुरु पहली पातशाही पानीपत में जब गुरु नानक देव जी आए थे, छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में है जो धर्म नगरी है। बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे जिनका बहुत नाम है, लोग माथा टेकने दूर दूर से आते हैं, मन्नत पूरी होती है। तो धार्मिक आस्था का चुनाव है, लेकिन चुनाव में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।